करें स्टार्ट। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले ना आप क्रोमोसोम को पढ़ लो, नहीं तो आप क्या ना इसको रिलेट ही नहीं कर पाओगे ना। चलो देखो स्टार्ट करते हैं जरा। मैंने कहा मेरे पास एक सेल है, ये क्या है, एक सेल। सेल के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, डीएनए। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका डीएनए, देखो दिख रहा है, ये क्या है आपका डीएनए। अभी इस टाइम डीएनए कैसा है, फैला हुआ है, और इस टाइम डीएनए का नाम है आपका क्रोमेटिन। क्या नाम है, क्रोमेटिन। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होगा, क्रोमेटिन क्या करेगा, आपस में बाइंड होगा। क्रोमेटिन क्या करेगा, बाइंड होगा, और बाइंड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। देखते हैं अभी कैसे। उससे पहले देखो पूरा डीएनए, डीएनए के सेगमेंट्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, जीन की तरह। तो हर एक पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, जीन की। जीन से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन का क्या काम होगा, प्रोटीन हर कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। कैसे, मानो ये वाला प्रोटीन, प्रोटीन किसके बारे में बता रहा है, कैरेक्टर के बारे में। कैसे, मैंने बोला मेरे पास एक कैरेक्टर है किसका, हाइट का। दैट मीन्स हाइट क्या है, कैरेक्टर। तो हाइट के कैरेक्टर के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही आइस कलर के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा, हेयर्स के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हर चीज के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन। क्यों, कि प्रोटीन कौन बना रहा है, जीन। और जीन किस में प्रेजेंट है, डीएनए। और हमारे अंदर हर चीज के रिस्पॉन्सिबल कौन है, डीएनए ही तो रिस्पॉन्सिबल है। अब बहुत सारी जीन्स है, करेक्टर हो गया हाइट। अब हाइट या तो होगी टॉल या होगी डाफ। तो या तो हाइट होगी टॉल या होगी डाफ। अब जो टॉल और डाफ है ना, अब वो करेक्टर नहीं है, वो ट्रेट्स हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रेट्स हैं, ये दोनों ट्रेट्स हैं। शॉर्ट और डाफ क्या है, ट्रेट्स हैं। अब होता क्या है वो समझो। जैसे ही आपका क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम रैप होना स्टार्ट करेगा, यानी बाइंड होना स्टार्ट करेगा, तो बाइंड होकर के वो बनाएगा क्रोमोसोम। क्या बनाया, क्रोमोसोम। तो उसने क्या बनाया, क्रोमेटिन ने बाइंड होके क्रोमोसोम बनाया। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से, क्रोमोसोम हमेशा किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। जो पेयर में क्रोमोसोम है, अभी होमोलोगस हो गए क्योंकि एक दो एक जैसे हैं। आपको पता है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कितने पेयर होते हैं बेटा, 23, जिसमें 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ये बात पता चली। तो ये एक पेयर है, मैंने बोला ये फर्स्ट पेयर है। ये क्या है, फर्स्ट पेयर। तो क्या क्रोमोसोम बन गए, इतनी बात पता चली। अब एक क्रोमोसोम पे जीन है कैपिटल टी, हाइट की, दिख रही है। तो दूसरे पे क्या होगी, दूसरे पे भी जीन होगी हाइट की, कैपिटल टी ही। पता चला, होमोलोगस है ना, एक जैसे है ना, ऐसे ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस पे कैपिटल टी भी हो सकता है और इस पे स्मॉल टी भी हो सकता है, और सेम इसमें भी कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो हम तो एक पे कैपिटल टी मान रहे हैं और दूसरे पे कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो एक काम करते हैं, इस पे मान लेते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब जब कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम, कैपिटल टी का मतलब टॉल, कैपिटल टी का मतलब टॉल, स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ। इतनी बात समझ आई। अब हो क्या रहा है, बेंडल ने क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, दो अलग अलग क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम हर एक क्रोमोसोम क्या करेगा, अपना एक डुप्लीकेट बना रहा है, यानी एक सिस्टर क्रोमेटिड बना रहे हैं। पहले एक था,
अब अपने से जुड़ करके ये क्या है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। यहां पे भी ये दोनों क्या है, क्रोमेटिड है, यानी एक से क्या बने, दो, एक से क्या बने, दो। ये दोनों आपस में बहने हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। कंफ्यूज मत होना, दोनों के दोनों एक ही पेयर है। अभी भी मैंने बोला ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ऐसे मान लिया, ये कैसे क्रोमोसोम है, फर्स्ट है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इस पे कैपिटल टी है तो इस पे भी क्या होगा, कैपिटल टी होगा। इस पे स्मॉल टी है, सेल डिवीजन का पार्ट है, तो इस पे भी क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अब मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने अपना लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा था, दो अलग अलग जीन थी और जीन क्या हो रही थी, इंडिपेंडेंटली जा रही थी, ऐसे बोलता मेंडल ने, जीन इंडिपेंडेंटली। तो ये क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली जाएगा और ये भी इंडिपेंडेंटली जाएगा। क्यों, अगर ये क्रोमोसोम गया तो कैपिटल टी जीन गई, ये गया तो स्मॉल टी। अब एक चीज और समझो, कैपिटल टी टॉल कैसा फैक्टर है, डोमिनेंट ट्रेड है। कैसा ट्रेड है, कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रेसेसिव। अब स्मॉल टी बना क्यों, ये जो आपकी जीन थी ना, ये जो आपकी जीन थी है ना, ये प्रोटीन बना रही है। अगर इस प्रोटीन में कहीं से यूवीज पड़ गई, अल्ट्रावायलेट रेज आ गई या कार्सिनोजेंस आ गए, है ना, तो वो क्या करते हैं ना, यहां पर प्रोटीन को यानी जीन पर अफेक्ट करेंगे, वो प्रोटीन पर नहीं, जीन पर अफेक्ट करेंगे वो यूवी या कार्सिनोजेनिक। और अब जीन क्या हो गई, डिफेक्टिव हो गई, और अब उससे जो प्रोटीन बना ना वो लेस इफेक्टिव प्रोटीन है, म्यूटेशन हो गई एकदम। म्यूटेशन का मतलब चेंजेस आ गए, जो होना था वैसा नहीं हुआ, है ना। जैसे मूवीज ना एक्समैन वगैरह, म्यूटेशन हो गए, है ना, तो म्यूटेशन हो गए ना, चेंजेस आ गए। अब बनाना इसको कैपिटल टी था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, ये अपने करेक्टर को शो ही नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि ये डॉफ के करेक्टर में जग गया, इस बात को समझो। दो जीन थी, एक जीन ये वाली ब्लू वाली और एक जीन रेड वाली, दो जीन थी। ये कैपिटल टी बना रही है, ये भी कैपिटल टी, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ और इसने अपना प्रोटीन ही नहीं बनाया, या बहुत कम अमाउंट में बनाया, तो अब ये सप्रेस हो गई और ये उठ गई। तो ये रेसेसिव है क्योंकि ये प्रॉपर प्रोटीन बना ही नहीं पा रही, लेकिन ये तो प्रॉपर बना रही है ना। ये कैपिटल टी, हाँ स्टार्टिंग में दोनों कैपिटल टी थे, कैपिटल टी की जीन थी, लेकिन अब ये प्रोटीन ही नहीं बना पा रही जीन। अब प्रोटीन ही नहीं बनाई तो वो कैपिटल टी रही नहीं, तो हमने उसको क्या मान लिया, स्मॉल टी मान लिया। स्मॉल टी माना है क्योंकि प्रोटीन ही नहीं बन रहा। समझ पा रहे हो, दोबारा से सुनो, एक पेरेंट था जिसके पास जीन थी कैपिटल टी की, लेकिन किसी म्यूटेशन की वजह से उसकी जो एक जीन है, एक जीन ने तो कैपिटल टी वाला प्रोटीन ही बनाया, लेकिन दूसरी जीन ने कोई प्रोटीन ही नहीं बनाया। तो जब कोई प्रोटीन ही नहीं बनाया तो हम उसको स्मॉल टी कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डाफ का प्रोटीन बना रही है, डाफ का प्रोटीन नहीं बनता है, वह प्रोटीन बन ही नहीं रहा, इसलिए वो शॉर्ट रह गया। पता चला। तो अब क्या होगा, यहां तक क्लियर हो गया क्या। देखो दोनों करेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, या तो ये क्रोमोसोम जाएगा या ये क्रोमोसोम जाएगा, या तो ये वाला क्रोमोसोम जाएगा या ये वाला जाएगा। पता चल रहा है। तो ये क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलो पता चला। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम में भी होती है, और जीन्स, या जीन्स तो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है ना, तो जीन्स में तो हो ही रही है। तो मेंडल ने क्या बोला था, आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, सटन एंड बोवेरी ने। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, सटन एंड बोवेरी ने ये थ्योरी दी, है ना। और इन्होंने क्या बोला, जैसे जीन पेयर में रहती हैं, देखो दिख रहा है पेयर में, ऐसे देखो दोनों क्रोमोसोम भी क्या है, पेयर में, जीन पेयर में है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी जोड़े में, तो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। कोई कैरेक्टर यहां पे तो वो F2 में शो हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोम भी ऐसी होगा और जीन भी ऐसी होगी, क्योंकि जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी शो कर रहे हैं दोनों, लेकिन
हर जगह पर जीन तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करती है, लेकिन क्रोमोसोम हर जगह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? रीजन है लिंकेज। रीजन क्या है? लिंकेज। कैसे? देखो होगा क्या, जब ये दोनों क्रोमोसोम पास में थे, साथ में, अभी तो इन पे एक एक जीन दिखाई मैंने, है ना, अभी आगे चल के आपको दो दो यही दिखा दूं या आगे दिखा देता हूं? आगे दिखा देता हूं, है ना, आगे दिखा दूंगा, है ना, यहां नहीं दिखा रहा। बोलो क्या इतनी बातें आपको पता चली? ये एक बेस था जो अपन लोग बना रहे थे, नहीं तो हम क्रोमोसोम के बारे में नहीं हमें पता चल पा रहा था, है क्या? अब आते हैं आगे, देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको समझना है। आपका मन करे तो नोट कर लेना लेक्चर से, अदरवाइज आपको क्या करना है, ये समझना था बस कि क्या चीज कैसे हो रही है ना, क्रोमोसोम कैसे मूव कर रहे हैं ना। तो अब सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी, क्रोमोसोम के बारे में बताया, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गए थे, माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम की स्टडी हो पा रही थी। जबकि मेंडल के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, वो जीन को ज्यादा फर्दर स्टडी नहीं कर पाए। उन्होंने जीन को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मेंडल का वर्क साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? पहली बात तो मैथमेटिशियन थे, मैथ वाला बायो में कैसे घुस गया? दूसरा, पब्लिकेशन बहुत कम हुआ क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, है ना, तो कम्युनिकेशन कम होने की वजह से पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फैक्टर्स। फैक्टर्स या फिर उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाँ, क्रोमोसोम के बारे में, जो सटन बोवेरी ने चेक किया। अच्छा एक बात बताओ, जब मेंडल ने अपने कैरेक्टर्स के बारे में यानी फैक्टर्स के बारे में बताया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब मेंडल मर गए तो उनके मरने के 17 साल बाद दोबारा से साइंटिस्टों ने क्या किया? उनके एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया। उनके एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया किस किस ने? हुगो डी वेरिस और शेनमार्क और कॉरेंस। तो तीन साइंटिस्ट थे, हुगो डी वेरिस, शेनमार्क और कॉरेंस। इन्होंने दोबारा से इनके वर्क को क्या किया? रीडिस्कवर किया। ठीक है, क्या बोला था जरा बताओ इन्होंने? मेंडल ने क्या बोला था? जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स कॉल्ड एलील्स। जीन पेयर में प्रेजेंट होती है और उनको क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। याद है? याद है ना? हाँ, क्रोमोसोम ये भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इन पेयर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। सेकंड क्या है? फॉलो कर रहे हैं किसको बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ये भी किसको फॉलो कर रहा है? क्रोमोसोम भी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करने का मतलब क्या है? कब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कब फॉर्म कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो ये क्या कर रहे थे? इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तू मेरे साथ ही जाएगा, नहीं, इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी दोनों फॉलो करते हैं, लेकिन सम एक्सटेंट तक ही क्रोमोसोम फॉलो करेंगे, लेकिन जीन क्या करती है? कंप्लीट फॉलो करती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, है ना। और यहीं पे हम एक पॉइंट और लिखते हैं, हम लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, ऐसे लिखते हैं, फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जबकि अच्छा ये भी फॉलो कर रहा है किसको? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment up to some
एक्सटेंट। कुछ हद तक ये भी फॉलो करता है लेकिन कंप्लीट फॉलो नहीं करते हैं क्रोमोसोम। क्यों? ड्यू टू लिंकेज, ड्यू टू लिंकेज, लिंकेज की वजह से। और अब होगा क्या? देखो, इंडिपेंडेंट पेयर जो है, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, सेग्रीगेट में होना मतलब अलग अलग होना, तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जबकि क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? वन पेयर सेग्रीगेट, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अदर पेयर, यानी दोनों पेयर क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। कैसे? देखो क्या बोला यहां पे, इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब वो पेयर जो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, और वो क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली अपना जा रहे हैं, उनको लेना नहीं है। क्या, कैसे? देखो समझो, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, है ना। इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है, उसको बहुत ध्यान से समझो, इसका भी ध्यान रखना कि जीन थी, दो जीन थी, ठीक है। जैसे मैंने बनाया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाया एक जगह, और मैंने बोला कि यहां पर एक जीन है हाइट की, टॉल, और दूसरी जीन है किसकी? कलर की, या इसकी बोल दे आई कलर की बोल देते हैं ना। तो ये क्या है? आई कलर। आई कलर को हम लोग ब्लैक जो है वो डोमिनेंट मान रहे हैं, तो ब्लैक ले लेते हैं यहां पर। और दूसरे पे स्मॉल टी और स्मॉल बी ब्राउन कलर मान लो, तो एक हो गया ब्लैक, एक हो गया ब्राउन। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो दोनों जीन है ना, यहां पर जीन में क्या हो रहा है? यहां पर टॉल की जीन थी और दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम था जहां पे ब्लैक और ब्राउन की जीन थी। और अब समझो, इस बात को समझो, मेंडल ने जो बोला उसको समझो ध्यान से। मेंडल ने जब बात बताई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दोनों जीन्स अलग अलग। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? मेंडल। ये किसने बोला? मेंडल ने बोला कि दोनों जीन कहां पे प्रेजेंट है? अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इसलिए वो क्या कर रही है? इंडिपेंडेंट पेयर्स, ये इंडिपेंडेंट पेयर है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? वन पेयर सेग्रीगेट, एक पेयर सेग्रीगेट हो रहा है, यानी एक पूरा पेयर सेग्रीगेट हो रहा है दूसरे से, है ना, इंडिपेंडेंटली। पता चला? हाँ, तो याद रखना, यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीट नहीं होती है, यानी यहाँ पे प्रॉपर फॉलो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होती है। और इसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। एक बात याद रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मेनली किसने दिया था? सटन ने। सटन एंड बोवेरी दोनों ने मिलकर वर्क किया था, दोनों ने इस पर मिलकर वर्क किया था, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? सटन ने दी थी। तो एग्जाम में आएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है किसने दी? तो ऑप्शन में सटन एंड बोवेरी भी होगा, सटन भी होगा और मॉर्गन भी होगा, टी.एच. मॉर्गन। तो ज्यादा बच्चे तो मॉर्गन टिक कर देंगे, बच्चे कुछ सटन एंड बोवेरी टिक कर देंगे, लेकिन दिया किसने था? सटन ने दिया था। बस बोलो, पता चला? अब देखते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने इन्हीं चीज को आगे कैसे एक्सप्रेस किया, है ना। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में? बोलो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, है ना। क्या होती है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन? तो पहले हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, देन फिर आगे चीजें पढ़ेंगे, है ना। होगा क्या? देखो, आपके पास एक क्रोमोसोम था, है ना, हेडिंग डाल रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है लिंकेज और क्या होता है रिकॉम्बिनेशन? देखो,
आपके पास दो क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का पेयर था, मैंने बोला ये फर्स्ट क्रोमोसोम है ना, आप कोई सा भी मान लो, मैंने फर्स्ट क्रोमोसोम मान लिया, आप 10th मान लो, आपकी मर्जी है। अब इन क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला ये हाइट की जीन है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। साथ के साथ यहां पर क्या हो रहा है, एक जीन और है, आई कलर मान ले, ब्लैक और ब्राउन, दिख गया, आई कलर आ गया ब्लैक और ब्राउन। अब होगा क्या, ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं, ये क्रोमोसोम का पेयर है, CHROMOSOME क्रोमोसोम का पेयर। अब क्रोमोसोम का पेयर क्या करेगा, सेल डिवीजन में एक पेयर से क्या बनेगा, देखो एक क्रोमोसोम से दो पेयर बन रहा है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड बन रहे हैं। तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ये वाले भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। जो जीन इस पे प्रेजेंट है वही जीन इस पे प्रेजेंट होगी, जो दूसरी जीन अगर इस पे प्रेजेंट है तो यही जीन इस पे प्रेजेंट होगी। अगर इस पे स्मॉल टी प्रेजेंट है तो इस पे भी स्मॉल टी, इस पे भी स्मॉल टी, इस पे स्मॉल टी, तो इस पे भी, सॉरी इस पे स्मॉल भी, क्या, हाँ स्मॉल भी, तो इस पे भी स्मॉल भी। इतनी बात पता चली, सिस्टर क्रोमेटिड साथ रहते हैं। अब क्या होगा, अब ये साथ मिलके डांस करेंगे, साथ मिलके डांस करेंगे। और डांस कैसे करेंगे, बोलेंगे चल भाई आजा, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो ये आया और दूसरा आया यहां पर, ये देखो ऐसे ऐसे आ गया, साथ पास आ गए डांस करने के लिए। अब पास आने पे यहां पर ये क्या हुए, आपस में कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद जब ये आगे दोबारा बने तो ये दोबारा कैसे बन रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट किसका आ गया, रेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रेड आ गया, ये वाला पार्ट भी कैसा आ गया, रेड आ गया। और दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट कैसा आया, देखो ये वाला पार्ट आ गया ब्लैक, ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से बनाया था ना, कुचड़ कुचड़ करके, ताकि अच्छा लगे। देखो ये रेड आ गया, यानी क्या हुआ, अच्छा देखो इस वाले पार्ट पे ये वाला पार्ट कौन सी जीन थी, बी जीन थी, बी जीन, ये रेड था ना, रेड के पास बी जीन थी, तो ये आ गई स्मॉल बी जीन। लेकिन यहां पे कौन सी जीन प्रेजेंट है, कैपिटल बी। यहां पे कौन प्रेजेंट था, कैपिटल टी, लेकिन ये वाला क्या आ गया, स्मॉल टी। सेम यहां पे कौन प्रेजेंट था, स्मॉल टी, यहां पे कौन प्रेजेंट था, स्मॉल बी, लेकिन ये क्या आ गया, कैपिटल बी, और ये क्या आ गया, कैपिटल टी। यानी क्या हुआ, जीन चेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई, और इसी को क्या बोला गया, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोला गया, रिकॉम्बिनेशन। अब जितनी जीन ज्यादा होंगी, जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा, उतने रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अगर मैं लिखूं डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। अब एक चीज और देखो, और मुझे देख के बताओ, क्या एक पार्ट जो है, एक क्रोमोसोम का पार्ट, वो पेरेंट से आया, क्या एक पेरेंट है, और दूसरा भी क्या है, पेरेंट है, यानी दोनों पेरेंट, तो देखो दो तो पेरेंटल पार्ट एक जैसे है, लेकिन दो क्या हो गए, चेंज हो गए, दो क्या हो गए, चेंज हो गए। यानी इसको क्या लिख दें अपन लोग, रिकॉम्बिनेंट। दो क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट हो गए। बोलो ये बात पता चली। अब आपके पास कितने गैमेट बनेंगे, अब कितने गैमेट बनेंगे, चार। एक तो आपका गैमेट क्या बना, ये वाला, जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल बी था। दूसरा गैमेट क्या बना, ये वाला, जिसमें स्मॉल टी और
रेड से बनाना है ना, स्मॉल टी और स्मॉल बी बना, देखो दिख रहा है, स्मॉल टी और स्मॉल बी बना, है ना। तीसरा गैमेट क्या बना, इसमें क्या आया, इसमें यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल बी आया, बोलो समझ पा रहे हो। और एक और बना आपका स्मॉल टी और स्मॉल बी बना। तो देखो क्या वेरिएशन आ गए, टीबी और टीबी, देखो ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग उसके थे ना, क्रोमोसोम के, सेम हो गए ना, लेकिन और ये दोनों भी अलग अलग क्रोमोसोम के थे, लेकिन सेम हो गए ना, दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। अब यहीं पे सुनो लिंकेज क्या होता है। अगर हम लिंकेज की बात करें, यानी अगर अपन लोग बात करें किसकी, लिंकेज की बात करें, तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, जीन क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम था, इसमें एक जीन तो यहां प्रेजेंट है, ये आपकी कैपिटल टी, और यहीं पे दूसरी जीन प्रेजेंट थी यहीं पर, जो थी स्मॉल टी, या दूसरी जीन है ना भाई, तो कैपिटल बी। अब बताओ, यहीं पे दूसरा क्रोमोसोम और है, उसमें यहां पर स्मॉल टी और यहां पर स्मॉल बी आया, क्या इनके सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, क्या इनके सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब इनके भी सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे। ये वाला क्या था, कैपिटल टी, तो ये वाला भी क्या होगा, कैपिटल टी। ये वाला, एक मिनट, ये वाला कैपिटल बी, तो ये वाला भी कैपिटल बी। अगेन ये वाला स्मॉल बी, तो ये वाला भी स्मॉल बी, और ये वाला स्मॉल टी, और ये वाला भी स्मॉल टी। अब अगर ये दोनों पार्ट आपस में कंबाइन भी हो गए, तो क्या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है, नहीं है, क्योंकि जीन क्या है, बहुत पास है, और वो जीन जो बहुत ज्यादा पास होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिंक जीन। यानी लिंकेज, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, लिंकेज उतनी कम होती है, बोलो समझ आया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और जितनी लिंकेज कम होगी उतना रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, और जितना लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। यही किसने बताया, टीएच मॉर्गन ने बताया। कब बताया, जब वो स्टडी कर रहे थे किसको, ड्रोसोफिला को, है ना। तो चलो अब पढ़ते हैं, ये बातें समझ आ गई ना। अब पढ़ते हैं टीएच मॉर्गन के बारे में, कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को कैसे स्टडी किया, क्या क्या चीजें आई, है ना। तो मिटा दूं क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का, हाँ बोलो। हाँ कौन सी वाली बेटा, हाँ 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 हाँ, सेम है, सेम है। बस यहाँ पे क्या किया हमने, क्रोमोसोम पे जीन को दूर दूर कर दिया, लेकिन अगर क्रोमोसोम में जीन पास पास है तो क्या होगा, अब रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, पता चला। तो बस यही दिखाने के लिए सेम क्रोमोसोम ले लिए, सेम जीन ले ली, एक बार जीन को हमने हाइपोथेटिकली अलग अलग रख लिया, दूर दूर रखा ताकि रिकॉम्बिनेशन हो जाए, दूसरी बार हमने जीन को कहाँ रखा, पास पास रखा, ताकि रिकॉम्बिनेशन ना हो पाए, और वहां हमने दिखाया कि यहाँ पे लिंकेज हो रही है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। किसने बताया ऐसा, टीएच मॉर्गन ने। अब आते हैं हम लोग मॉर्गन के ऊपर। ये सब चीजें आपको नोट्स मेकिंग लेक्चर से करनी है, इनको देख के समझना है, इनमें ज्यादा राम कहानी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। मेन तो इसको बताने का पर्पस ही क्या था, इसको बताने का मेन पर्पस ही ये है कि आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को और हम क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, है ना। रिकॉम्बिनेशन को हम लोग क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, याद रखना। तो अब देखो, आई कलर के ऊपर था, क्या हेडिंग थी बताना, मॉर्गन वाले की लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ही था, उसी के अंदर पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में,
दोबारा से हेडिंग डाल देते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज के बीच में ही अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, ड्रोसोफिला के बारे में। किसने लिया था, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन वर्क्स ऑन ड्रोसोफिला, हाँ, मेलेनोगेस्टर, एम स्मॉल है ना, मेलेनोगेस्टर, और अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं आयुपेक, नॉमेनक्लेचर मतलब, हाँ, तो ऐसे ही लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। अब आयुपेक निकल जाता है, कोई बात नहीं, तो इस तरह से नॉमेनक्लेट करते हैं, नाम करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। अब वाई, हमारा क्वेश्चन आता है वाई, टू एक्सप्लेन recombination एंड लिंकेज। टीएच मॉर्गन वर्क किया ड्रोसोफिला पे, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज के ऊपर। क्लियर है। अब वाई टीएच मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला, क्यों टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज किया, तो रीजन क्या होगा, हाँ, सबसे पहला रीजन शॉर्ट लाइफ स्पेन, कितना होता है, लगभग 2 वीक्स। सेकेंड, वन मेटिंग में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है ना, तो सेकंड क्या था, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। तो बहुत सारी ऑफस्प्रिंग आ गई, तो अब उनको स्टडी करना ज्यादा आसान हो गया। और क्या रीजन होगा, हाँ, डायमॉर्फिज्म शो कर रही है ना, शोज डायमॉर्फिज्म ही तो बोलते हैं, है ना, हाँ, तो शोज डाइमॉर्फिज्म शो कर रही है, यानी मेल एंड फीमेल इजीली डिस्टिंग्विश, मेल और फीमेल को आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मेल बेचारा स्मॉल सा होगा, पिद्दा सा, और फीमेल हट्टी कट्टी तगड़ी, यानी लार्ज या बिग लिख देते हैं, बिग या लार्ज। फीमेल बड़ी होगी, और हाँ, और ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, यानी लैब में इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब इन्होंने दो कैरेक्टर्स अलग अलग लिए, है ना। एक तो ड्रोसोफिला में 2 कैरेक्टर्स पहले चूज किए, कौन कौन सा, रेड आई एंड येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, रेड आई और ब्राउन बॉडी। तो एक तो इन्होंने कलर चूज किया, क्या चूज किया, रेड आई एंड ब्राउन बॉडी। ये फीमेल है मेल है, मेल है फीमेल, क्या हुआ, हाँ वो तो लिख देंगे, हाँ यहाँ पे डोमिनेंट है ना। चलो लिख लेते हैं, कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट लिखते हैं, और यहाँ पे रेसेसिव लिख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर आई कलर, डोमिनेंट कलर कौन सा है, रेड को डिनोट कर रहे हैं हम किससे, W+ से, और रेसेसिव कौन सा है, व्हाइट, डिनोट कर रहे हैं किससे, W से। सेकेंड, बॉडी कलर ब्राउन, Y+ से, है ना। और दूसरा येलो, जिसको किससे नोट कर रहे हैं, Y से, है ना।
थर्ड, विंग साइज। डोमिनेंट कौन है? नॉर्मल। और नॉर्मल को किससे नोट कर रहे हैं? एम प्लस से। और दूसरा कौन था? मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब छोटे विंग्स, है ना? और किससे नोट करेंगे? एम से। तो ये करेक्टर थे। अब क्या हुआ? इन्होंने पहले दो दो करेक्टर का क्या किया? क्रॉस कराया। जब इन्होंने दो दो करेक्टर का, यानी जब इन्होंने आई और बॉडी कलर का क्रॉस कराया, तो आई और बॉडी कलर का क्रॉस कराने पे इन्हें नॉर्मल और रिकॉम्बिनेंट, है ना, नॉर्मल या पेरेंटल लिख लो। पेरेंटल तो मिले कितने? 98.7%। और रिकॉम्बिनेंट कितने मिले? सिर्फ 1.3%। इसका मतलब क्या था? रिकॉम्बिनेंट बहुत ज्यादा कम मिले। इसका मतलब जीन्स कहां पे प्रेजेंट है? बहुत पास प्रेजेंट है, यानी यहां पे लिंकेज बहुत ज्यादा है, यानी हाई लिंकेज। हाई लिंकेज, हाई लिंकेज। क्यों? क्योंकि जीन्स कहां पे है? जीन्स आर वेरी क्लोज। जीन्स आर वेरी क्लोज। हाई लिंकेज एंड लेस रिकॉम्बिनेशन। हाई लिंकेज एंड लेस रिकॉम्बिनेशन। लेकिन जब इन्होंने देखा किसको? येलो बॉडी और आई कलर और विंग साइज को, यानी आई कलर और विंग साइज को, तो इन्होंने यहां पे क्या देखा? जो पेरेंट है और जो रिकॉम्बिनेंट है, तो पेरेंट कितना परसेंट बन रहा है? 62.8%, जबकि रिकॉम्बिनेंट बन रहा है 37.2%। यानी अब यहां पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं। दैट मीन्स जीन्स कहां पे प्रेजेंट है? जीन्स आर नॉट वेरी क्लोज। जीन्स जो है ज्यादा क्लोज नहीं है, और इसकी वजह से लेस लिंकेज एंड हाई या मोर रिकॉम्बिनेशन। मोर रिकॉम्बिनेशन, बोलो पता चला? तो ये डेटा याद रहना है चाहिए आपको, कितना परसेंट कितना कैसे बना। अब सेम अगर हम इनमें क्रॉस कराएंगे तो सेम मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टर क्रोमेटिड जो दोनों क्रोमोसोम के बने वो आपस में कंबाइन होते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पे होगा और इसी तरह से परसेंटेज आएगी। यानी ये मेंडल के करेक्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेंडल के करेक्टर को फॉलो करते तो रेशियो आती 9:3:3:1, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिख रहा है? तो यही एक्सपेरिमेंट किसका था? टीएच मॉर्गन का। किसके ऊपर किया? ड्रोसोफिला के ऊपर किया। क्यों किया? पता चला क्यों? एक्सप्लेन करने के लिए रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज। कैसे एक्सप्लेन किए? सबसे पहले रेड आई और आई कलर और बॉडी कलर लिया और देखा कि आपका जो क्रोमोसोम है, आपका जो क्रोमोसोम है, मतलब यहां पे हमने बोल दिया आई कलर है W+ और यहां पे आई कलर W है, और साथ में यहीं पर बॉडी कलर है जो है आपका Y+ और यहां पे बॉडी कलर है Y। और अब ये क्या करते थे? सिस्टर क्रोमेटिड बनाते थे, याद है? और सिस्टर क्रोमेटिड बना के क्या करेंगे? आपस में क्रॉस कर देंगे। थोड़ा अलग अलग बना दूं क्या? थोड़ा इधर बना देते हैं ना। पहले वाले में क्या हुआ? आपके दो क्रोमोसोम आए, यहां पर W+ और इसी के बहुत पास कौन है? Y+, यानी बॉडी कलर, और यहां पे W और यहां पर Y। सिस्टर क्रोमेटिड बने। सिस्टर क्रोमेटिड में W+ और Y+ और Y। और अब दूसरा वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड बना वो क्या होगा? यहां पर W और Y और W और Y। और अब अगर इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसओवर होगा, तो ज्यादा करेक्टेड ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीन्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, यानी जीन्स के बीच में लिंकेज है। लेकिन जब उन्होंने
आई कलर और विंग साइज को लिया, तो अब आई कलर मानो यहां पे था W प्लस और W, और विंग साइज जो है वो उसमें गैप था। तो देखो अब गैप ज्यादा हो गया, अब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए और इस वजह से रिकॉम्बिनेंट क्या हो गए, ज्यादा बने। बोलो पता चला। यही किसने ऑब्जर्व किया, TH मॉर्गन ने। एनसीईआरटी में इसका पूरा बना के दिया हुआ है इसी तरह से। तो जो डेटा अपने को याद रखना हो मैंने आपको बता दिया। बोलो यहां तक क्लियर है? तो आज इतना ही करें, बाकी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो लेक्चर से।